अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो कि उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा बेहतर करती है, उनको जरासीम से लड़ने में मदद देती है और जिस्म की मुदाफ़ियत बार बार बीमार होने से, बुखार होने से, इन्फेक्शन होने से बचाती है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए हम बात करते हैं एक ख़ास किस्म की ग़िज़ा के बारे में जो कि इन तमाम मसाइल से बचने में हमारे बच्चों को और बड़ों को भी मदद दे सकती है। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ख़ास किस्म का ग़िज़ाई कंपोनेंट जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ग़िज़ा का इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि अगर मैं उसके आपको फ़ायदे गिनवाऊँ तो उसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ, फिर मैं आपसे वो डाइट प्लान शेयर करूँगा जो कि मैं बच्चों और बड़ों को देना चाहिए ताकि ये तमाम मसले उनकी मुदाफ़ियत के, उनकी इम्यूनिटी के, ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के तमाम मसाइल बेहतर हो सकें। पहले नंबर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ख़ास किस्म का ग़िज़ाई कंपोनेंट है जो कि बच्चों के दिमाग को, उनके दिल को, उनकी आँखों को, उनकी हड्डियों को, उनके जोड़ों को मजबूत करता है, जिस्म में जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देता है, यानी इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा बात करें बच्चों की नज़र, उनकी बिनाई उससे बहुत अच्छी रहती है। बहुत सी किस्म की दिल की बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर दिल में क्लॉट्स नहीं बनते, प्लेटलेट्स के क्लॉट्स नहीं बनते जो कि बच्चों में, बड़ों में नुकसानदेह हो सकते हैं। उसके अलावा देखा गया बच्चों में, जिन बच्चों को ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, उन बच्चों में देखा गया कि ये ओमेगा 3 उनकी हाइपर एक्टिविटी, उनकी इम्पल्सिविटी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा बात करें तो बड़ों में भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, बार बार एक चीज़ का दिमाग पर सवार हो जाना, परेशानियां रहना, उसमें भी इसका रोल देखा गया है। अब जो रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक कैंसर यानी सरतान की प्रिवेंशन में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल है। उसके अलावा बात करें कि जिन बच्चों या बड़ों को बार बार चेस्ट एलर्जीज होती है, यानी दमे का मसला होता है, बार बार खांसी, चेस्ट टाइटनेस, सांस का ख़राब होना, नेबुलाइजेशन लेना, दवाइयाँ लेना, एंटीबायोटिक्स लेना, तो एज़मा यानी दमे की जो इलामात हैं उसमें भी ये कमी करता है। उसके अलावा जिगर में चर्बी को जमने से रोकता है, यानी फैटी लिवर को रोकता है। बच्चों की और बड़ों की जॉइंट्स, उनकी हड्डियों के लिए कारआमद साबित होता है क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस को भी रोकता है, यानी बोन रिजॉर्प्शन को भी रोकता है। जो बच्चे या बड़े उनकी ग़िज़ा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, उनकी नींद, उनका स्लीप साइकिल अच्छा होता है, वो स्लीपलेसनेस उनमें यानी इंसोम्निया के मसले कम होते हैं। उसके अलावा देखा गया कि बालों की और स्किन की हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी ग़िज़ा है। और अगर बात करें कि ख़वातीन की प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान अगर ख़वातीन एक ख़ास मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड लेती हैं तो देखा गया कि तो उनके बच्चों में आउटकम बहुत अच्छा होता है, यानी उनके बच्चों में उनकी कॉग्निशन, उनकी दिमाग के चलने का अमल, उनकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होती है। उनमें बिहेवियर के मसले मसाइल जैसे हाइपर एक्टिविटी बहुत कम होते हैं। बच्चों की सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड के इस्तेमाल से। ये तमाम इसके फ़वायद हैं। इसके अलावा भी बेतहाशा इसके फ़वायद मौजूद हैं लिटरेचर में। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पाया जाता है और आपको अपने बच्चे को और ख़ुद भी लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो सी फूड में होते हैं, यानी फ़िश प्रोडक्ट्स में। फ़िश से बनी कोई भी चीज़ आप लें उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, पहली बात तो ये फ़िश अपने बच्चों को 8 माह के बाद शुरू करवाएं, और जब फ़िश शुरू करवाएं तो कम सी मिकदार में सुबह के वक्त शुरू करवाएं ताकि पता चल जाए कि फ़िश के किसी कंपोनेंट से बच्चे को एलर्जी तो नहीं है, उनको खारिश, रैशेस, मोशन, उल्टियाँ तो नहीं होती। अगर वो टॉलरेट करे तो अपने बच्चे को रेगुलरली फ़िश से बनी कोई ना कोई ग़िज़ा ज़रूर दें। या फिर आप फ़िश ऑयल के सिरप आते हैं, बड़े कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, बच्चों में सिरप भी मौजूद होते हैं जिसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में होता है। उसके अलावा एक सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स दोनों आपको आम दुकानों से, पंसारी की दुकान से मिल सकते हैं, खुले मिल जाते हैं। इन दोनों को आप ग्राइंड करके इनकी पेस्ट या इनका पाउडर बना के बच्चों के सीरियल्स में रोज़ाना 1 चम्मच डालें। 8 माह से बड़े बच्चों में इनका पाउडर, इनकी पेस्ट बना के बच्चों के सीरियल में डाल के रोज़ाना दिया करें। इससे उनकी ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होगी और मुदाफ़ियती निज़ाम भी बेहतर होगा। उसके अलावा जो जितने भी नट्स हैं, मिसाल के तौर पर सबसे ज़रूरी है वॉलनट यानी अखरोट, उसके बाद बादाम, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है जो कि
بچے کو جسم کو تقویت دیتا ہے. تو اس کو بھی آپ 8 ماہ سے بڑے بچے کو اسی طریقے سے پہلے صبح کے وقت دیں, کم مقدار میں دیں. کسی بچے کو اگر نٹ سے الرجی نہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھاتے رہیں. آپ گھر پہ والنٹ یعنی اخروٹ کا بٹر بنا کے رکھ سکتے ہیں, آلمنڈ بٹر, پینٹ بٹر بنا کے رکھ سکتے ہیں. آپ بچے کی جو ڈائٹ ہے اس کے سیریل میں ایڈ کر کے روزانہ 1 چمچ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سویابین ہے, لوبیا یعنی پھلیاں اور ان سے بنی چیزیں, ان تمام میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت زیادہ مقدار میں, جو کہ بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. یہ مختصر سا ڈائٹ پلان تھا جو بڑے بھی لے سکتے ہیں, بچے بھی لے سکتے ہیں. 8 ماہ سے بڑے بچوں میں آپ یہ تمام چیزیں شامل کرا سکتے ہیں, جس سے ان کا مدافعتی نظام ایکٹیو رہے گا اور ان تمام مسائل سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے. امید ہے معلومات آپ کے لیے کارآمد ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.